हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 संस्कृत रुचिरा भाग 2 का सप्ताह पाठः। पाठ का नाम है संकल्पः सिद्धिदायका। संकल्प का अर्थ होता है कि दृढ़ निश्चय अर्थात दृढ़ निश्चय डिटर्मिनेशन, और सिद्धिदायक अर्थात सिद्धि का अर्थ होता है कि सफलता, दायका देने वाला अर्थात ऐसा संकल्प, ऐसा दृढ़ निश्चय जो क्या देता है कि सफलता देता है, अर्थात ऐसा इरादा जो क्या देता हो, सफलता देता हो। तो यही एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है। इसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार कि जो भगवान शिव और पार्वती के बारे में, कि इसमें जो पार्वती हैं उन्होंने किस प्रकार तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिवम यानी शिव को पति रूपेण अर्थात पति रूप में अवांछत यानी चाहती थी। पार्वती शिव को पति रूप में चाहती थी। नेक्स्ट है इदर्थम सा तपस्याम कर्तुम इच्छत, और इसलिए सा वही अर्थात पार्वती तपस्याम यानी तपस्या कर्तुम करना, इच्छित यानी इच्छा थी, इसलिए उनकी तपस्या करने की इच्छा थी, अर्थात या भी तपस्या करना चाहती थी। नेक्स्ट है सा स्वयं मनः मात्रे निवेदित, और सा यानी उन्होंने स्वयं अपनी मात्र यानी माता से निवेदित यानी निवेदन के अर्थात उन्होंने अपनी माता को बताया कि मैं तपस्या करना चाहती हूँ। तत्श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत। तत्श्रुत्वा यानी यही सुनकर माता, उनकी माता मेना, माता का नाम है मैना, चिंता आकुला अर्थात चिंता से आकुल, अभवत यानी हुई। जैसा ही उन्होंने सुना कि पार्वती हैं वही क्या करना चाहती हैं, तपस्या करना चाहती हैं, तो उनकी जो माता है भी क्या हो गई, चिंता यानी चिंता में मग्न हो गई, अर्थात सोचने लगी। तो इसमें लिखा है मैना यानी उनकी माताजी कहती हैं वत्से यानी हे पुत्री, मनीषता देवता ग्रह एव संति। मनीषता यानी मनीषता का अर्थ है कि जो यानी जो मन चाहे जो देवता हैं, देवता अर्थात भगवान, यानी जो मन चाहे देवता है, ग्रह एव यानी घर में, एव ही संत यानी है, अर्थात जो देवता हैं वे क्या हैं, घर में ही रहते हैं, घर में ही निवास करते हैं। तपः कठिनम भवति, और जो तपस्या है वही कैसी होती है, कठिन होती है। तब शरीरम सुकोमलम वर्तते, तब तुम्हारा शरीर सुकोमलम यानी बहुत ही कोमल, वर्तते यानी है, और वह जो उनकी माताजी हैं वे पार्वती जी से कहती हैं कि तुम्हारा जो यानी शरीर है वही कैसा है, बहुत ही कोमल है। ग्रह एव बस, इसलिए क्या करो, घर में ही, एव ही बस यानी रहो, इसलिए घर में ही रहो, क्योंकि जो तपस्या वही क्या है, बहुत ही कठिन होती है। अत्रेव तब अभिलाषा सफला भविष्यति, वो तुम्हारी अत्रेव यानी यहीं पर घर में ही, तब अभिलाषा यानी तुम्हारी जो अभिलाषा है अर्थात तुम्हारी जो इच्छा है, सफल भविष्यति यानी होगी, यहीं पर अर्थात घर में ही तुम्हारी क्या जो अभिलाषा है, इच्छा है वही क्या होगी, सफल हो जाएगी। पार्वती, उसके बाद पार्वती बोलती हैं यानी हे माता, तादृशम अभिलाषा तू तपसा एव पूर्णः भविष्यति। तादृशम यानी उनके जैसा, अभिलाषा यानी इच्छा, तू तो तपस्या, एव यानी ही, पूर्णः यानी पूर्ण रूप से, भविष्यति यानी होगी। उन्होंने यानी पार्वती ने कहा कि मेरी इच्छा क्या है कि शिव को यानी पति रूप में पाना, तो हमारी जो तपस्या है यानी हमारी जो इच्छा है वही क्या है कि तपस्या से ही पूर्ण यानी होगी। जब तक मैं तपस्या नहीं कर लूँगी तब तक मेरी अभिलाषा है वही पूर्ण नहीं होगी, अर्थात मेरी जो अभिलाषा है अर्थात मेरी जो इच्छा है वो किससे पूर्ण होगी, तपस्या से ही होगी। अन्यथा तादृशम पति कथम प्रायसामि, अन्यथा नहीं तो तादृशम यानी उनके जैसा, उनके जैसा यानी जो शिव भगवान के जैसा पति, कथम यानी कैसे, प्रायसामि यानी प्राप्त होंगे, नहीं तो जो शिव है वो यानी शिव जैसे अर्थात शिव आएंगे वो मुझे पति के रूप में कैसे प्राप्त होंगे। अहम तपः एव चरिष्यामि
आगस्यामि इति मम संकल्पा, और मेरा मतलब मैं यानी तपः तब एव ही च अरस्यामि यानी करूँगी, इति मम संकल्प च यानी और यही मेरा क्या है संकल्प है, मैं तपस्या करूँगी और यही मेरा क्या है संकल्प है मेरा। उसके बाद उनकी माता बोलती हैं पुत्री त्वमेव मे जीवन अभिलाषा, यानी हे पुत्री तुम यानी तुम ही तो मेरी जीवन अभिलाषा यानी जीवन की अभिलाषा हो, यानी हे पुत्री तुम ही तो मेरी जीवन की अभिलाषा हो। उसके बाद पार्वती बोलती हैं सत्यम यानी सत्य है मतलब सही है, परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्ते, परम लेकिन मम मेरा मनः यानी मेरे मन का लक्ष्य प्राप्त आकुलम वर्तते यानी आकुल हूँ अर्थात बेचैन हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ मेरे मन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए मैं आकुल हूँ। आपने कहा कि मैं आपके जीवन की क्या हूँ अभिलाषा है, यही बात तो सत्य यानी सही है, लेकिन मेरे मन में जो लक्ष्य है मैं उसको प्राप्त करने के लिए बड़ी आकुल हूँ अर्थात बहुत ही बेचैन हूँ। फिर नेक्स्ट में कहती हैं सिद्धि प्राय पुनः तवमेव शरणम आगस्यामि, और उसके बाद कहती हैं सिद्धि यानी सिद्धि का अर्थ होता है कि सफलता, प्राय यानी प्राप्त करके, यानी पुनः यानी फिर से, तवमेव यानी मैं शरणम आगस्यामि यानी तुम्हारी शरण में आ जाऊंगी, अर्थात जब मैं सफलता को प्राप्त कर लूंगी यानी अपना लक्ष्य प्राप्त कर लूंगी तब मैं फिर से क्या करूंगी कि आपकी शरण में आ जाऊंगी। अद्यव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि, अद्यव आज ही विजया यानी विजया उनकी एक फ्रेंड्स है अर्थात एक सहेली है, साकम यानी साथ, गौरी शिखरम गौरी के शिखर पर, गच्छामि यानी जाती हूँ। और पार्वती जी कहती हैं कि मैं आज ही अपनी विजया के साथ गौरी शिखर पर जाती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रमति, उसके बाद पार्वती निकल जाती हैं। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति, इसमें यानी पार्वती जी हैं वही तपस्या करने के लिए निकल गई हैं और वही तपस्या है वही बड़े ही मन से वचन से अर्थात वाणी से और कर्म से एव तपति यानी करती हैं। उसके बाद वे तपस्या यानी मन से वाणी से और कर्म से करती हैं। कदाचित रात्रो स्थिल मंडले कदाचित स्लायाम स्वपिति स्महा, तो इसके बाद लिखा है कदाचित यानी कभी, रात्रि यानी रात्रि में रात में, स्थिल मंडले अर्थात धरती पर सो जाती हैं, कभी वह क्या करती हैं स्वपिति यानी सो जाती हैं, कभी वह धरती पर ही यानी सो जाती हैं। कदाचित स्लायाम और कभी वह स्लायाम अर्थात पत्थरों पे ही सो जाती हैं, कभी वह रात्रि में स्थल मंडले अर्थात धरती पर बिना कुछ बिछाए सो जाती हैं, तो कभी पत्थरों पर ऐसे ही सो जाती हैं। नेक्स्ट है एकदा विजया अवदत, एकदा एक बार विजया यानी उनकी सहेली, अवदत यानी बोली, एक बार उनकी सहेली बोली विजया सखी तब प्रभावता हिंसक पशु अपि तव सखाय जाता, यानी हे सखी तब प्रभावता यानी तपः प्रभावता यानी जो यानी आपने जो तप किया है उसके प्रभाव से हिंसक पशु अर्थात जो भयंकर वाले पशु हैं हिंसक पशु हैं, तब यानी भी सखा यानी मित्र सखा जाता यानी हो गए हैं, तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से जो हिंसक पशु हैं बीवी तुम्हारे क्या हो गए हैं मित्र बन गए अर्थात सखा बन गए हैं। पंचा अग्नि व्रतमपि त्वं अतपा, और तुमने क्या कर लिया है कि पंच अग्नि एक व्रत होता है जो यानी यही व्रत है वही कैसा होता है कि पांचों तरफ अग्नि को स्थापित करके और सूर्य की ओर एक तक देखना होता है अर्थात बिना पल के झपकाए उसको सूर्य को देखना ही यानी देखते ही रहते हैं। तो यानी उनकी सखियां विजया भी कहते हैं कि हे पार्वती आपने तो पंचाग्नि व्रत भी धारण कर लिया है, तो हम अतपा यानी इसका भी तप कर लिया है। पुनरपि तब अभिलाषा न पूर्ण अवत, पुनरपि यानी फिर भी तुम्हारी अभिलाषा अर्थात तुम्हारा जो लक्ष्य है अर्थात तुम्हारी जो इच्छा है वो पूर्ण नहीं हुई। इस प्रकार उनकी सखी विजया कहती हैं। उसके बाद पार्वती बोलते हैं अय विजया यानी हे विजया किम ना जानसी, क्या नहीं जानती तुम मन से कदापि धैर्यम न परित्यजति, मन से यानी विद्वान मनुष्यों को कदापि कभी भी धैर्य यानी धैर्य न नहीं परित्यजति यानी त्यागना
चाहिए, यानी जो विद्वान लोग हैं उनको कभी भी अपना धैर्य को नहीं त्यागना चाहिए। अपि च मनोरथानाम आगति नास्ति। अपि, जब अपि है वही क्या हो कि वाक्य के यानी पहले लगा हो तो उसका अपि का अर्थ भी ना निकल के क्या निकलेगा, क्या। तो उन्होंने कहा क्या च मनोरथाम, यानी मनोरथाम का अर्थ होता है कि मन की इच्छा। अगति यानी जो मानव की जो क्या मतलब जो मानव की जो इच्छा है वे क्या है कि मनोरथम अर्थात मानव की इच्छा है। अगति यानी अगति न अस्ति, यानी कभी भी समाप्त नहीं होती। उन्होंने कहा जो मानव की जो इच्छा है वो क्या है, कभी भी समाप्त नहीं होती। नेक्स्ट लिखा है यानी विजया फिर बोली तम वेदनम अधीतवती, यानी तुमने वेदनम वेदों को अधीतवती यानी पढ़ लिया है, तुमने वेदों को पढ़ लिया अर्थात उनका अध्ययन कर लिया। यज्ञम संपादितवती, और तुमने यज्ञ को भी संपादित कर लिया अर्थात यज्ञ का यानी यज्ञ भी कर लिया है। तप करणात, और तप करके जगती अर्थात संसार में तब प्रसिद्धि यानी तुम्हारी प्रसिद्धि अर्थात तुमने वेदों का भी यानी वेदों को भी पढ़ लिया है, यज्ञ भी संपादित कर लिया है, और तप कारणानी तप करने के बाद अर्थात तपस्या के कारण जगत यानी संसार में तुम क्या हो, प्रसिद्ध अर्थात तुम फेमस हो। अपना इति नामना अपि तम प्रार्थता, और अपना इस नाम से भी तुम क्या हो, प्रार्थ यानी प्रसिद्ध हो। अपना इनका नाम इसलिए पड़ा कि जब पार्वती क्या कर रही थी, तपस्या कर रही थी, तो उन्होंने यानी कुछ भी खाया नहीं, यहाँ तक कि वे पहले जब तपस्या करती थी तो क्या खाती थी, जो पेड़ों की जो पत्तियां हैं उनको खाती थी। लेकिन जब उनको जो शिव भगवान है वे यानी पति के रूप में प्राप्त नहीं हुए तो उन्होंने पत्तों को भी खाना क्या कर दिया, छोड़ दिया, अर्थात वे ऐसे ही तपस्या करने में लगी रही। इस प्रकार उनका जो नाम है वो क्या होगा, अपना, अर्थात जिसने पत्तों को भी नहीं खाया हो। नेक्स्ट है पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते। पुनरपि यानी उसके बाद भी तपस्या का फल नैव यानी नहीं दृश्यते यानी दिखाई दे रहा है। उसके बाद भी यानी तुमने ये सब चीजें कर ली हैं, अर्थात तुमने इतना सारा कि वेदों को पढ़ लिया, ज्ञान यानी जो यज्ञ उसको भी संपादित कर लिया, और क्या है अपना इस नाम से भी फेमस हो गई हो, फिर भी तुम्हारी जो यानी कर्म है उसका तुम्हें क्या नहीं हो रहा है कि फल की प्राप्ति नहीं हुई है। इस प्रकार उनकी सखी उनसे कहती हैं। नेक्स्ट है पार्वती बोलती हैं आए आतुर हृदय, यानी अपनी सखी से बोलती हैं ये आतुर हृदय वाली यानी बेचैन हृदय वाली सखी। नेक्स्ट है कथम तुम चिंतिता, यानी तुम क्यों चिंतित होती हो। नेक्स्ट है निफते आई, निफते का अर्थ होता है कि पर्दे के पीछे से, उसके बाद जो डॉट लगा है यानी बीच में ही, इसका अर्थ होता है कि बीच में ही से आवाज आई। निफते यानी पर्दे के पीछे से आवाज आई। ऐ भो यानी ऐ भो की आवाज आई। अहम आश्रम बटुहा, उसके पर्दे के पीछे से आवाज आई अहम मैं आश्रम यानी आश्रम का बटुआ यानी ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछती यानी मैं जल चाहता हूँ, अर्थात जल मांगना चाहता हूँ। समृतम उसके बाद घबरा कर, बिज यानी बिजया पश्च देखती है, को अपी बटुआ आग तो अस्थि यानी कोई भी बटुआ, अर्थात बटुआ का अर्थ होता है कि ब्रह्मचारी, आग तो यानी आया है। उसके बाद पार्वती ने कहा कि देखिए यानी उन्होंने विजया से कहा कि जो पर्दा है उसके पीछे से क्या आई हुई है, आवाज आई है। तो उसके बाद जो विजय है अर्थात उनकी जो सखी है उन्होंने देखा, पैसा ने देखा कि कोई यानी बटू है अर्थात कोई ब्रह्मचारी है वह आया हुआ है। नेक्स्ट है विजया झट से यानी विजया जल्दी से आगच्छत यानी आती है पर्दे के बाहर। सहसेव बटू रूपधारी शिव तत्र प्रवासिता, सहसेव अचानक ही बटू रूपधारी में अर्थात ब्रह्मचारी रूप में शिव यानी भगवान शंकर तत्र वहां पर प्रवेशित यानी प्रवेश करते, अचानक ही वहां पर ब्रह्मचारी रूप में शिव वहां पर आ जाते हैं। उसके बाद विजया यानी विजया बोलते हैं बटू यानी ब्रह्मचारी से स्वागतम यानी आपका स्वागत है। उपाविष्टु भवान यानी भगवान का अर्थ होता है आप, उपाविष्टु अर्थात बैठिए, आप बैठिए। यम में सखी पार्वती, यम यही मेरी सखी पार्वती, यही मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए अत्र यहाँ पर तपः करोति अर्थात कर रही है। तो यहाँ पर जो मेरी सखी है पार्वती वे शिव को प्राप्त करना चाहती हैं, इसलिए क्या कर रही हैं, तपस्या कर रही हैं। नेक्स्ट देखते
देखते हैं बटुआ। उसके बाद जो बटु है वे बोलते हैं हे तपस्विनी, अर्थात वही पार्वती से बोलते हैं कि हे तपस्विनी किम क्रियार्थ पूजो उपकरणम वर्तते स्नार्थम जलम सुलभम, यानी हे तपस्विनी किम क्या क्रियाता क्रिया के लिए पूजा, यानी पूजा की जो क्रिया है उपकरणम, अर्थात उपकरण बोलते हैं कि सामग्री वर्तते है कि हाँ उन्होंने कहा जो बटु हैं अर्थात ब्रह्मचारी हैं शिव के रूप में, अर्थात शिव ही हैं वे, तो वे कहते हैं कि क्या पूजा के लिए यहाँ पर जो पूजा की जो क्रिया है उसके लिए पूजा की सामग्री है। और उसके बाद बोलते हैं स्नार्थम, यानी स्नान करने के लिए जलम सुलभम, सुलभम का अर्थ होता है कि जो आसानी से प्राप्त हो जाए, तो उसके बाद वे बोलते हैं कि स्नान करने के लिए यहाँ पर जल है। नेक्स्ट है भोजनार्थम फलम वर्तते, और भोजन करने के लिए फल है। फिर उसके बाद बोलते हैं तम तू जानसी एव शरीर माद खलु धर्म साधनम, और वे पार्वती से कहते हैं कि तुम तो जानती हो कि शरीर माद खलु, अर्थात शरीर ही हमारा क्या है सबसे बड़ा धर्म का साधन है, अर्थात जब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद पार्वती क्या है, पार्वती तूषणिम तिष्ठति, उसके बाद पार्वती यानी पार्वती कुछ भी नहीं बोलती और भी तूषणिम अर्थात चुपचाप बैठी रहती है। बटु यानी जो शिव हैं वे फिर से बोलते हैं बटु अर्थात ब्रह्मचारी के रूप में, हे तपस्विनी किमर्थ तपह तपसी शिवाय, यानी हे तपस्विनी किमर्थ यानी किस लिए, तपह तपसी कर रही हो शिवाय के लिए, यानी वे बोलते हैं कि किस लिए तप कर रही हो शिवाय अर्थात शिव के लिए। पार्वती पुनः तूषणिम तिष्ठति, उसके बाद जो पार्वती है वे कुछ भी आंसर नहीं देते अर्थात कुछ भी नहीं बोलती, और पार्वती है फिर से क्या होती है चुपचाप बैठी रहती हैं, यानी अपनी तपस्या में मग्न रहती हैं। नेक्स्ट देखते हैं विजया। उसके बाद विजया बोलती है आकुल भूय यानी बड़ी ही बेचैन होकर, आम हाँ यानी तस्मे इव तपहा तपती, यानी तस्मे यानी उसी के लिए अर्थात शिव के लिए, इव ही तपहा तपती यानी कर रही हैं, अर्थात यानी शिव के लिए तपस्या कर रही हैं। नेक्स्ट बटु रूप धारी शिवा सहशिव उच्च उपहासती, बटु रूप धारणी में अर्थात ब्रह्मचारी रूप में धारण की हुई शिव सहशिव अचानक ही उच्च यानी ऊंचे यानी तेज आवाज उपहसती यानी हंसते हैं। नेक्स्ट है बटुआ अर्थात शिव भगवान बोलते हैं अये पार्वती यानी हे पार्वती सत्यमेव त्वं शिवम पतिम इच्छसि, क्या सत्य में तुम शिव को पति के रूप में यानी इच्छा यानी इच्छा यानी पाना चाहते हो, अर्थात उनकी यानी आपकी इच्छा है कि आप यानी सत्य में अर्थात कि आप रियल में शिव यानी जो शिव है उनको पति के रूप में यानी मांगना चाहती हो अर्थात चाहती हो। उपहसन नामना, उसके बाद जो शिव है वे क्या करते हैं उपहसन अर्थात हंसते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं वही कहते हैं कि शिवहा अन्यथा शिव, यानी वही कहते हैं कि शिवहा अन्यथा शिव अर्थात शिव अन्यथा अशिव, यानी वही कहते हैं कि जो शिव है वे क्या है नाम ना, उधर लिखा था नाम ना अर्थात नाम से क्या है शिव है, अन्यथा तो वे कैसे हैं अशिव हैं, यानी उनका नाम ही बस शिव है लेकिन जब उनके बारे में जानोगी तो वे कैसे हैं कि अशिव हैं। शमशाने बस्ती यानी वही, और जो बटु रूप धारणी में जो ब्रह्मचारी है वे बताने लगते हैं शिव भगवान के बारे में कि वे क्या क्या करते हैं, तो वे कहते हैं कि शमशान बस्ती, तो वे जो शिव है वे क्या करते हैं कि शमशान में तो बसते हैं। शमशान का अर्थ होता है कि यानी शमशान घाट पर वे बसते रहते हैं। और यश त्रीणी नेत्राणी, और उनके क्या नेत्र हैं अर्थात कितनी आंखें हैं उनके तीन, यानी उनके तीन नेत्र हैं। बसनम व्याघ्र चर्महा, और उनके जो बसनम है अर्थात उनके जो वस्त्र हैं वही क्या है व्याघ्रम अर्थात बाघ की चर्म अर्थात बाघ की खाल। अंग रागहा चिंता भस्म, अंग राग का अर्थ होता है कि जो शरीर पर लेप करने वाले पदार्थ को अंगराग कहते हैं। तो जो यानी जो शरीर पर जो पदार्थ लगाते हैं उनकी क्या है चिंता भस्म अर्थात जो मरे हुए लोगों की जो भस्म होती है अर्थात राख होती है वही उनके क्या है अंग राग है। परिजनाश भूतगणहा, और उनके जो भाई बंधु हैं वही क्या है उनके भूतगण अर्थात भूत लोग हैं।
किम तमेव शिवम पतिम इच्छसि, किम क्या तमेव यानी उन्हीं यानी जे ही शिव को, बे ही शिव को, शिवम यानी शिव को, पतिम इच्छसि यानी पति के रूप में यानी मिलना चाहती हो, अर्थात जो यानी बटु रूपधारी में जो शिव है वे कहते हैं कि क्या तुम जे ही यानी जे जो शिव है वे क्या करते हैं कि ये सब चीजों को करते हैं, क्या तुम वास्तव में बे ही शिव को चाहती हो, यानी इच्छा है पार्वती। उसके बाद पार्वती बोलती हैं क्रुद्धा सती, अर्थात ब्रैकेट के अंदर लिखा है तो इसका अर्थ हुआ कि पार्वती की उनकी जो क्या है शारीरिक चेष्टा है तो वे क्या होती हैं कि क्रुद्धा सती यानी क्रोध से बोलती हैं, अर्थात गुस्से से बोलती हैं। अरे बाचाल क्या कि यानी जो बटु रूपधारी में जो शिव है उन्हीं से बोलती हैं अरे बाचाल यानी तुम तो बहुत बोले जा रहे हो, अप्सरा यानी दूर हटो, जगती ना कोअपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, जगती अर्थात संसार में ना नहीं को अपि कोई भी शिवस्य शिव का यथार्थ का अर्थ है कि वास्तविक रूप जो रियल में जो रूप होता है, स्वरूपम यानी उनके स्वरूप को जानते यानी नहीं जानता, संसार में कोई भी उनके वास्तविक रूप को नहीं जानता कि वे क्या करते हैं कैसे हैं। यथा त्वमसि तथैव वदसि, यथा जैसे त्वमसि यानी तुम हो, तथैव वैसे ही वदसि यानी बोल रहे हो। और वह जो पार्वती है वे जो बटु यानी जो ब्रह्मचारी हैं उनसे कहती हैं कि जैसे तुम हो वैसे ही बोले जा रहे हो। बेजहा प्रति, उसके बाद जो पार्वती है वे अपने बेजे अर्थात अपनी सखी से बोलती हैं हे सखी चल यानी चल, यह निंदा करोति यानी जो निंदा करता है, सा तो पाप भागना भवती वही तो पाप का भागी होता ही है। एव सा एव या शृणोति सो अपि पाप भागा अपति, या और ही या जो शृणोति यानी सुनता है, सो अपि वही भी पाप भागा यानी पाप का भागी भक्ति होता है। अर्थात पार्वती ने कहा कि जो निंदा करता है वही तो पाप का भागी होता है और जो सुनता है वही भी क्या होता है पाप का भागी होता है। इसलिए वही अपनी सखी से कहते हैं कि हे सखी चल। और उसके बाद पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रमति, उसके बाद पार्वती द्रुत गत्या तेज गति से अर्थात जल्दी निष्कृति यानी वहां से निकल जाती हैं। तदेव पृष्ठः बटु रूपम परित्यज्य शिवः तस्याः हस्तम गृह्णाति, उसके तदेव यानी उसी समय पृष्ठ यानी पीछे से बटु रूपधारी अर्थात ब्रह्मचारी रूप को परित्यज छोड़कर शिव यानी शिव तस्या यानी उनका पार्वती का हस्तम यानी हाथ को ग्रहणते यानी पकड़ लेते हैं। और उसी समय अर्थात उसी क्षण जो बटु रूप में जो शिव भगवान थे वे अपना जो बटु रूप है उसको यानी त्याग देते हैं और तुरंत ही अपना रियल का रूप धारण कर लेते हैं अर्थात शिव बन जाते हैं और पार्वती का हाथ यानी जो पार्वती का हाथ है उसको पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जा कंपती, और जैसे ही पार्वती देखती हैं कि हमारा हाथ है वही किसने पकड़ लिया है यानी शिव ने पकड़ लिया है, उसके बाद पार्वती हैं वही बड़ी ही लज्जा पूर्वक क्या होती हैं शर्मा जाती हैं। लास्ट में देखते हैं शिवा, उसके बाद से बोलते हैं पार्वती प्रीतो अस्मि तब संकले यानी हे पार्वती हे पार्वती प्रीतो अस्मि मैं क्या हूँ यानी अस्मि हूँ, प्रीतो यानी प्रसन्न हूँ, तब तुम्हारे संकल्प अर्थात तुम्हारे संकल्प से यानी तुम्हारा जो दृढ़ निश्चय था उससे मैं क्या हूँ बहुत ही प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभूति आज से अहम मैं तब तुम्हारा तपोभूवि यानी तपस्वी क्रीदो दासो अस्मि यानी खरीदा हुआ हूँ, आज से मैं तुम्हारा तपोभी यानी तपस्वी यानी खरीदा हुआ तपस्वी हूँ। और उसके बाद बेतनाना पार्वती बेहस्ती, बेतनाना का अर्थ होता है कि नीचे यानी सिर की हुई, उसके बाद पार्वती हैं वही नीचे सिर करके पार्वती बेहस्ती यानी हंसने लगती हैं। तो ये थी आज की हमारी कथा। मैं कमेंट्स करके बताएं कि कैसा लगा वीडियो, यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।